Assalamu alaikum dear viewers. I welcome you all to our YouTube channel Result Pros Psychics. मेरा नाम इकरा शहजादी है और आज हम फोरेंसिक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. Forensic science offers great potential as it draws on almost every discipline and in doing so creates widespread opportunity for innovations. Forensic psychology not just one field but ये बहुत सारे और डिसिप्लिन को भी इनकाउंटर करती है अपने सब्जेक्ट में और ना सिर्फ इनकाउंटर करती है बल्कि उन सब्जेक्ट्स में और इनोवेशंस भी लाती है. ह्यूगो मंस्टरबर्ग जो थे ये फोरेंसिक साइकोलॉजी के फाउंडर थे. कुछ हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी का. The practice of forensic psychology includes investigation, studies, evaluation, advice to attorney, advisory opinions. यानी कि हम यहाँ तक पहले से डिस्कस करते हैं. लाइक इन्वेस्टिगेशंस की बात हो रही है तो फोरेंसिक साइकोलॉजी मतलब इस चीज़ का आइडिया आपको होगा कि फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की जो यानी कि उनकी सर्विसेज हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं. सो इन्वेस्टिगेशन में और यानी कि इन्वेस्टिगेट करना जिस लोकेशन पर क्राइम हुआ है वहाँ पर फिर उसकी स्टडी उनको स्टडी करना और उसको इवेलुएट करना जो भी वहाँ से प्रूफ्स अगर मिले हैं तो एडवाइस टू अटॉर्नी इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे जो वहाँ पर अथॉरिटी फिगर्स हैं जो लोकेशन पर काम कर रहे हैं उनको अगर किसी भी तरह के एडवाइजेस की ज़रूरत है तो वो भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं. उनकी ये भी सर्विसेज होती हैं. एडवाइजरी ओपिनियंस एज मतलब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ये सेम है. फिर उसके बाद डिस्पोजिशंस और टेस्टिमनी to assist the resolution of disputes relating to life or property in cases before the court or other law tribunals. यानी कि केस को लॉ तक जाने से पहले भी उसमें जो भी कोई शवाहिद या कोई सबूत उनके से इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी उनकी यानी कि इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उन सब में साइकोलॉजिस्ट के फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज हैं वो डिमांडिंग होती हैं. ठीक है. सो यानी कि इवन कोर्ट में केस जाने से पहले भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो इनके साथ अटैच होते हैं. इट कैन एंड डज इनकम्पास situations before they reach the court as well as those situations following the court decisions. यानी कि जहाँ जिस लोकेशन पर क्राइम हुआ वहाँ से लेकर कोर्ट डिसीजन होने तक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज जो है वो यानी कि यहाँ पर वो देते हैं और हर फेज में उनका जो है ये इनके एडवाइजरी प्रोग्राम जो है वो मतलब डिमांड किए जाते हैं कोर्ट डिसीजन होने तक. ठीक है. फोरेंसिक साइकोलॉजी की हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर. फोरेंसिक साइकोलॉजी refers to a professional practice by any psychologist working within any subfield of psychology. जैसे कि हमने पीछे भी अभी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में कि फोरेंसिक साइकोलॉजी सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है. ये दूसरी बहुत सी फील्ड को भी अपने अंदर इनकाउंटर करती है. ठीक है. और ये उन सब में काम करती है. फॉर एग्जांपल क्लिनिकल, डेवलपमेंटल, सोशल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है. इन सब में फोरेंसिक साइकोलॉजी की सर्विसेज जो है वो मतलब एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं. अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से होता है तो मैं आपको एक क्लिनिकल में से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा क्लाइंट रेफर हो जाता है जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से वो केस अब सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का केस नहीं रहता. वो मतलब इसमें कुछ एथिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. मतलब एथिकल कंसिडरेशन ये कहते हैं कि हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करना. बट ये कुछ सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्लाइंट का कंसेंट लिए बगैर उसकी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जाए. सो अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्लाइंट की तो वहाँ पर फिर उसकी मतलब अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रिवील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. वहाँ पर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की एडवाइजरी इनकी एडवाइजेस जो है वो काम आती हैं व्हेन अप्लाइंग द साइंटिफिक, टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द लॉ. यानी कि साइंटिफिकली और टेक्निकली जो नॉलेज है स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसको लॉ पर असिस्ट करना इन एड्रेसिंग लीगल, कॉन्ट्रेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. ठीक है. जो लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं
उन पर जो है अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को असेस करना भी सिर्फ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का ही ये सर्विस होती है। More about forensic psychology. It includes activities as varied as the following. Like forensic psychology और कहाँ कहाँ काम आते हैं? कोर्ट रूम टेस्टिमनी। कोर्ट रूम में टेस्टिमनी का मतलब होता है कि जो मतलब जो जिस होता है कि सबूत वगैरह, ठीक है। सो सब कोर्ट गवाहान होते हैं ना जो वो ये उनकी बात हो रही है। सो कोर्ट रूम में मतलब कौन कौन सा पर्सन जो है एज अ टेस्टिमनी वो स्टैंड करेगा, इस चीज़ को एवेलुएट करना। नेक्स्ट चाइल्ड कस्टडी इवेलुएशन, इस चीज़ में भी चाइल्ड कस्टडी जो केसेस होते हैं इनमें भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के का रोल होता है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट कैंडिडेट्स, जो मतलब लॉ में जो जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की जाएगी उस सारे प्रोसीजर में भी एडवाइजेस चाहिए होती है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि वो मतलब सिर्फ जनरली ही नहीं, वो और भी बहुत से एस्पेक्ट्स में से जो है वो पर्सनैलिटीज को जज करता है, ठीक है। सो इसमें भी उसके बाद है क्लिनिकल सर्विसेज टू ऑफेंडर्स, यानी कि ऑफेंडर्स का मतलब होता है, ऑफेंडर वो होता है जो मतलब क्राइम करता है, ठीक है। एंड स्टाफ इन करेक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि जो मतलब एक तो ये कि जो पर्सन क्राइम कर रहा है और उसको क्लिनिकल सर्विसेज देना और उनको करेक्शनल यानी कि उनको फैसिलिटीज देना कि वो मज़ीद क्राइम्स ना करें और पब्लिक सेफ्टी पर काम करना, ठीक है। यानी कि इससे ऑफेंडर्स को एक तरह से रोकने के लिए, ऑफेंडर्स को मज़ीद क्राइम करने से रोकने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो इस यानी कि इस टर्म में आते हैं करेक्शनल फैसिलिटीज़ में, ठीक है। सो इसमें भी फोरेंसिक साइकोलॉजी की सर्विसेज एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसर्च एंड थ्योरी बिल्डिंग इन क्रिमिनोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी से बहुत हद तक रिलेट करती है, ठीक है। सो इसमें रिसर्च करना और मतलब जो रिसर्चेस होती है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड और थ्योरी बिल्डिंग होती है उसमें काम करना फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का होता है ड्यूटी। द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूथ ऑफेंडर्स। यूथ ऑफेंडर्स जो होते हैं मतलब यूथ ऑफेंडर्स की बात करें तो किसी भी कंट्री के लिए यूथ ऑफेंडर्स जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकते हैं, क्योंकि यूथ ऑफेंडर्स जो है ये मतलब ऑब्वियसली जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, आप इस चीज़ को अगर आप खुद भी जज करें तो यूथ ही होती है, ठीक है। यंग पीपल जो होते हैं, ये जो बिल्कुल यंग होते मतलब या फिर ये चाइल्ड कह लें आप, ये 15 से लेकर 40 या फिर उससे 35 साल की उम्र तक लोग क्राइम करते हैं, ठीक है। इनकी रेंजेस ज़्यादा होती हैं क्राइम करने में। सो इनमें यानी कि इन पर ज़्यादा काम करना, इनकी इंटरवेंशन पर इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है क्राइम करने से और न्यू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना, ये सब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है और यानी कि वो इस चीज़ में ड्यूटीज देते हैं। एंड काउंसलिंग ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम, और ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी का, विक्टिम, ठीक है। क्राइम ऑब्वियसली जो सिर्फ एक वन साइड ही नहीं होती कि सिर्फ ऑफेंडर को ही हमने यानी कि उसको ही सर्विसेज देनी है। मेनली तो विक्टिम होता है जो सर्विसेज क्या मतलब हकदार होता है, क्योंकि विक्टिम जो है वो मतलब उसको सफ़र करता है क्राइम को, जिसके साथ क्राइम हुआ होता है। सो उसको काउंसिल करना और उनको जो है वो लाइफ की तरफ लेकर आना कि वो मतलब क्राइम की जो एक मतलब हार्श मेमोरीज हैं उनमें से निकल आए। ये भी अब ये ज़रूरी नहीं होता कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ही ये काम करे, बट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने ये भी बताना होता है कि विक्टिम की क्या स्टेट है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंगली भी उसने फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना होता है विक्टिम को। सो आज की वीडियो में हमने फोरेंसिक साइकोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। आई होप दिस वुड हेल्प यू एंड अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई अभी आपकी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपको बात अगर समझ ना में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको फोरेंसिक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट भी वीडियोस इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे और वो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।